आपका एक्स आपके बारे में क्या सोच रहा है? आपका कोई पर्सन जो आपके साथ है वो आपके बारे में क्या सोच रहा है? आप उस पर्सन से क्या डिमांड रखते हो, क्या चाहते हो? जब आप किसी पर्सन से मिलने जाते हो, मीटिंग करने जाते हो, तो क्या वहाँ आपकी डिमांड होती है और क्या सामने वाले पर्सन की डिमांड होती है? इन सब चीज़ों को आप किस तरह से समझ सकते हो? आप इन्हें समझ सकते हो ट्रांजिट से, अपनी मून कुंडली से, अपनी लगन कुंडली से। अभी कई लोग क्वेश्चन करेंगे कि ट्रांजिट को लगन से देखें या चंद्र कुंडली से। इफ यू वांट टू नो कि आपका अदर पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, वो आपसे क्या चाहता है और वहाँ पे क्या राजयोग आपकी हेल्प कर पाएंगे, लाइक अदर पर्सन विल मैसेज यू, तब आपको चंद्र कुंडली से चीज़ों को देखना चाहिए। क्योंकि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा इमोशंस है और इमोशंस आपके कभी भी आपके हाथों में नहीं होते, आपके कंट्रोल में नहीं होते, वो हमेशा दूसरे पर्सन के कंट्रोल में रहते हैं। और लगन कुंडली आपकी सप्लाई है कि मैं क्या चाहता हूँ किसी चीज़ से, ये लगन कुंडली है। तो जब आप चाहते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर रिलेशन को किस तरह से देखूँ, मैं ये बात समझना चाहता हूँ, तो आपको शुक्र के ट्रांजिट को देखना चाहिए अपनी लगन कुंडली से। और जब आप चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन मेरे बारे में क्या सोचता है और वो मुझसे क्या चाहता है, क्या लॉयल्टी है वहाँ पे या नहीं है, तो आपको चंद्र कुंडली से इस चीज़ को देखना चाहिए। ये दोनों के बीच का फ़र्क होता है, दोनों के बीच का अंतर होता है। अब ये ट्रांजिट हो रहा है वीनस प्लस राहु का, बहुत शानदार ट्रांजिट है। मैं तो कहूँगा 2025 की शुरुआत जो है वो इसी ट्रांजिट से होती है, क्योंकि आपको किसी भी न्यू ईयर को एंजॉय करने के लिए आपको वो एंजॉयमेंट का माहौल चाहिए। और वीनस स्पाइसेस में पहला वो प्लैनेट जो कि उच्च राशि को प्राप्त कर रहा है 2025 के अंदर विद द हेल्प ऑफ प्लैनेट राहु। कई लोग इसे बड़े खतरनाक तरीके से ले रहे हैं कि वीनस प्लस राहु है, इट मीन्स कि आपको अब किसी भी रिलेशन में नहीं जाना है या फिर खतरे में रहना है, बचने की कोशिश करनी है। क्या ये वास्तविकता में सही है? क्या 4 से 5 मंथ हमें किसी भी ऐसी एनर्जी की तरफ इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए या फिर कोई ट्रैप हमारे लिए सेट हो रहा है? तो वीनस और राहु को आप किस तरह से देखते हैं? क्या आप इसे ट्रैप मानते हैं या क्या आप मानते हैं कि नहीं यार, ये कुछ मेरे जीवन में अच्छा लेके आ सकता है? और कौन से वो नेम लेटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होने वाले हैं? क्योंकि इस ट्रांजिट में गाइज वीनस केवल एक राशि को ट्रांजिट नहीं करेंगे, वीनस अपने सारे कलर्स दिखा के रख देंगे आपको। वीनस आपको अपना रेट्रोग्रेड साइड दिखाएंगे। वक्री में होता क्या है, कोई पर्सन उठ के आपके जीवन के अंदर आ जाता है, ऑल ऑफ अ सडन आता है, कहीं से भी आ जाता है, आप पर्सन से मिले ना, कोई कनेक्शन ना कुछ, फिर भी वो पर्सन आपकी लाइफ में प्रवेश कर जाता है। और कुछ ऐसे नेम लेटर्स हैं, अगर आपका नेम उन लेटर से स्टार्ट होता है तो फॉर श्योर है कोई पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आएगा। इट जस्ट लाइक अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट है जिसको आप मना नहीं कर सकते कि भाई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में स्टेप रखेगा। तो इफ़ यू आर कनेक्टेड विद दोज नेम लेटर्स, कि आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके आस पड़ोस में कोई भी ऐसा पर्सन है जो इस नेम लेटर का है, तो हो सकता है उस पर्सन के साथ आपका कोई संबंध जो है वो स्टैब्लिश हो जाए, बन जाए। एंड ये किस प्लैनेट की वजह से हो रहा है? वीनस प्लस राहु की वजह से हो रहा है, वीनस और राहु की ऊर्जाओं की वजह से हो रहा है। ये बहुत शानदार ट्रांजिट है, क्योंकि इस ट्रांजिट ने 2025 को एक होप प्रदान कर दी, एक आशा दे दी कि नहीं भाई, यहाँ पे भी कुछ हो सकता है। अदरवाइज तो लोगों ने 2024 के एंड में ही अपनी सारी आशाएं जो है त्याग दी। लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल, प्रोफेशन, करियर फोकस्ड हो गए कि भाई नहीं, बस अब नहीं करना इन चीज़ों में। लेकिन पाइसेस ने वो आशा जो है वापस से जगाई है। कैसा ज़ोडिएक साइन है आप पीछे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वीनस प्लस राहु। वीनस प्लस राहु का मीटअप जो है वो पाइसेस में हो रहा है। अब पाइसेस ज़ोडिएक साइन रिलेशन में क्या दिखाता है? भाई इतने ज़ोडिएक साइन है, ये रिलेशन की अलग अलग वाइब्रेशन को दिखाते हैं। हर ज़ोडिएक साइन एक तरह के ही रिलेशन को नहीं दिखाता। जैसे पाइसेस इज ऑल अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस। पाइसेस ऐसा ज़ोडिएक साइन है जिसमें आंसू लास्ट में निकलते हैं, लास्ट में। पाइसेस में जो भी प्लैनेट होगा उसके टूवर्ड पर्सन मोस्ट ऑफ द टाइम तो अनअवेयर होता है। और जब कोई चीज़ फेल कर जाती है, जब गुड बाय बोलने का टाइम आता है, तब ये राशि उदय होती है। पाइसेस में जिसका मून होता है, आपको क्या लगेगा? वो पर्सन बहुत इमोशनल है। पाइसेस मून का पर्सन जो है वो ऐसा हो सकता है जो कि बिल्कुल भी इमोशनल ना दिखाई दे आपको, लेकिन उसके इमोशंस बहुत बुरी तरह से निकलेंगे द टाइम ऑफ द सेपरेशन, द टाइम ऑफ द गुड बाय। तो वो अपने अंदर होल्ड करने की शक्ति है, वो होल्ड करके रखते हैं। और शुक्र को यही चीज़ें पसंद है, क्योंकि शुक्र एक ऐसे प्लैनेट है जो कि विवाह के अंदर, मैरिज के अंदर सीधे सीधे गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह को दिखाते हैं, इंडिकेट करते हैं। शुक्र गंधर्वों के राजा हैं। गंधर्व कौन है? गंधर्व हैं सोम के रक्षक, गंधर्व हैं नृत्य, म्यूजिक करने वाले, गंधर्व हैं जिन्हें इंजॉयमेंट जो है पसंद है। तो जब वीनस जैसा प्लैनेट पाइसेस में जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे आसपास आपको इंजॉयमेंट, डीजे एंड ऑल, पार्टीज एंड ऑल होती हुई दिखाई देंगी। आपको दिखाई देंगी कि मैरिजेस जो हैं वो होने लगी हैं। और इस समय जो पर्सन मैरिज में जा रहा है उसको अगर 20 तारीख या फिर 18, 20, 25 यहाँ पे कहीं है तो थोड़ा सा उसको सोचना चाहिए, क्योंकि वीनस एक बार रेट्रोग्रेड और होते हैं इस राशि में। और सोचना चाहिए, इट मीन्स ब्रेन का यूज़ करना चाहिए। और पाइसेस वो साइन है जिसमें ब्रेन का प्लैनेट बुध बिल्कुल भी काम नहीं करता, बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। तो जो लोग बहुत ज़्यादा सोचेंगे अपने किसी कनेक्शन के बारे में, क्योंकि इसमें अनयूजुअल कनेक्शंस बनेंगे, इसमें यूजुअल कनेक्शंस नहीं बनेंगे, अजीब तरह के बनेंगे, ऐसे बनेंगे जिनके बनने की संभावनाएं थी नहीं,
जिनमें एज गैप्स आपको देखने को मिलेगा, जिनमें लॉन्ग डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एक्सट्रीम टू डिफरेंट कल्चर्स देखने को मिलेंगे। मतलब आप अगर किसी सामने वाले थर्ड पर्सन को बताओगे कि ऐसा कुछ है, या तो वो पर्सन हंसेगा या वो पर्सन कहेगा कि तुम बेवकूफ़ हो, क्योंकि ये ज़ोडिएक साइन ही ऐसा है। इस ज़ोडिएक साइन के अंदर केतु प्रबल हो जाते हैं, तो केतु एक ऐसा प्लैनेट जिसे कोई नहीं समझ पाता, ये ज़ोडिएक साइन उसे समझ लेता है। तो इसके अंदर वो रिलेशंस बनने की संभावना ज़्यादा होती है जो कि इंट्यूटिव होते हैं, जो कि इंटेंस होते हैं, जो कि ऐसे होते हैं जिन्हें सामान्य पर्सन समझ नहीं पाता। तो सामान्य मैरिजेस, सामान्य कनेक्शंस की बात तो ये राशि करती ही नहीं है। ये राशि बात करती है उपपद लग्न की, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है। तो नेक्स्ट 4 मंथ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने ब्लॉक अनब्लॉक के गेम खेल के सूर्य को बहुत पावर दे दी है, कि उनको ऐसा लगता है कि यार स्टेटस और ईगो के अलावा दुनिया में कुछ नहीं है, प्रेम एंड ऑल कुछ नहीं होता, बस होता है तो स्टेटस और ईगो होता है, वो सूर्य से आता है। सूर्य इसी राशि में ग्रहण लगाने जा रहे हैं, शुक्र को रोकने जा रहे हैं, थामने जा रहे हैं, लेकिन शुक्र इस समय फुल पावर के अंदर है, पूरी उनकी ऊर्जा बाहर निकली हुई है। तो जिनको भी ब्लॉक अनब्लॉक का सामना करना पड़ा है पिछले मंथों के अंदर, और आपने अपनी तरफ से प्योर एनर्जीज, प्योर इमोशंस ही दिए हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके साथ न्याय होगा, जस्टिस की जाएगी। जस्टिस ये राशि सर्व करेगी, क्योंकि जस्टिस के देवता शनि पीछे पीछे शुक्र के आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई तुम आगे पहले स्टेप रखो, आई एम जस्ट फॉलोइंग यू। तो ये बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी तरफ से इमोशंस दिए। बहुत बार पर्सन ऐसा फील करता है कि यार मैं लॉस्ट हो गया, मेरे साथ इतना बुरा हो गया, इसका रीज़न क्या है, लाइक बार बार ये ईगो, स्टेटस, ये कहाँ से निकल के आ जाता है। तो उसका समाधान शुक्र ने यहाँ पे कर दिया है। सेकंड बात, अनयूजुअल रिलेशंस बनाने के लिए पूरी तरह से शुक्र एक्टिवेट हो चुके हैं। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे बैठे हुए शुक्र सिटिंग इन द पाइसेस ज़ोडिएक साइन रेट्रोग्रेड ऊर्जाओं को डालेंगे। रेट्रोग्रेड ऊर्जाओं को डालेंगे तो लेफ्ट ओवर संबंध आएंगे। तो आप ये समझ के चलिएगा कि ऐसे भी लोग जिनके चार्ट्स के अंदर कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, वो इनडायरेक्टली एक्टिवेट हो सकते हैं। कुछ पोजीशंस हैं जिसमें होंगे, लेकिन आप ये मान के चलिएगा कि मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वो अपने आसपास के संबंधों में कहीं ना कहीं संबंधों की तलाश करेंगे। लाइक द पर्सन वाज विद यू, आप उसके साथ पहले कनेक्टेड थे, बट कभी वो फेल्ट नहीं करा, एकदम से वो फीलिंग जो है वो यहाँ पे डेवलप कर सकती है। अब आप बात करेंगे कि साहब बस केवल रिलेशन की ही आप बात करते हो, पैसे की या फिर प्रोफेशन की, तो गाइस प्रोफेशन के लिए प्लैनेट शनि धीरे धीरे कर्म के कारक पाइसेस साइन में आ रहे हैं। जैसे ही वो पाइसेस में आते हैं, शुक्र से मिलते हैं, इसका मतलब है कि शुक्र आने वाले 2 से 2.5 साल तक आपकी वर्क लाइफ को डोमिनेट करेगा। शुक्र कॉर्पोरेट कल्चर को दिखाता है, बट इसी के साथ साथ ये बिजनेस में ज्वेलरीज, कॉस्मेटिक्स, इनको इंडिकेट करता है, टेक्सटाइल को दिखाता है, शोरूम्स को दिखाता है। तो ऐसे अगर वर्क्स की तरफ आप हो तो आराम से आप ग्रोथ प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जिसमें बहुत ज़्यादा ब्रेन ना लगाना पड़े। इफ़ यू फील कि भाई मुझे ब्रेन बहुत लगाना पड़ता है, ना, तब ये जो सिचुएशन है ये इतनी वर्कआउट नहीं करेगी। इसमें आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे तो आने वाले टाइम के अंदर। आई थिंक सो एक टॉक्सिक कल्चर से बाहर निकल के द पाइसेस साइन को नॉक करना है। और पाइसेस का प्रोफेशन भी बड़ा सिंपल है। पाइसेस कहती है कि भाई ऐसा कोई काम हम आपको करवा देंगे जिसके अंदर शुक्र की एनर्जीज हमेशा रहेंगी, जुपिटर की रहेंगी तो थोड़ी स्पिरिचुअल एनर्जीज भी रहेंगी, और किसी तरह का डिस्टेंस वहाँ पे रहेगा ही रहेगा। आप डिस्टेंस की वहाँ पे उम्मीद करोगे और मोक्ष आपको वहाँ से मिलेगा। तो मोक्ष का मतलब है कि जो लोग बहुत ज़्यादा समस्या में है, डेयर सिचुएशन हो गई है कि बिल्कुल ही आप ये समझ लीजिए कि हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन है कि भाई अब कुछ नहीं बचा है, उनके लिए ये ट्रांजिट है। क्योंकि हर पर्सन के लिए ट्रांजिट अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है। जैसे कर्क राशि हो गई, कर्क राशि सबसे पहले जो बच्चा भूखा है उसको पानी और उसको खाना खिलाती है। तो अगर आपके पास बहुत पैसा है तो कर्क राशि में होने वाला ट्रांजिट हो सकता है आपको रिजल्ट बहुत लेट दे। उसकी पहली इंडिकेशन है कि मैं पहले उसकी तरफ जाऊंगी जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। पाइसेस साइन भी ऐसा ही है। पाइसेस सबसे पहले प्योर हार्ट वाले लोगों को हेल्प करता है, जो कि ईगो, स्टेटस इनसे बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं, उनकी ये मदद करता है। क्योंकि इसी ट्रांजिट में कई लोग कमाएंगे और कई लोग फेल भी करेंगे। भाई जिसका ईगो, स्टेटस बहुत सुप्रीम पे है उसके लिए ये राशि है नहीं, उसके लिए ये राशि जो है वर्क नहीं करती है। थर्ड थिंग, धन के लिए बहुत अच्छी अलाइनमेंट है। जुपिटर विद प्लैनेट केतु, जुपिटर और केतु का एक्सचेंज जो है वो यूनिवर्स में होने वाला है। और मालव्य राजयोग तो सीधा सीधा लगेगा केंद्रों के अंदर 3, 6, 9, 12 पर्टिकुलर राशियों के अंदर और लग्नों के अंदर। अब आप कहेंगे कि भाई आपने और चीज़ों को कवर करा है, तो नेम लेटर्स के अंदर हम जाते हैं। तो नेम लेटर्स में गाइज शुरुआत से ही इस ट्रांजिट के अंदर 3 नक्षत्र आज एक्टिव हैं, पूर्वा, उत्तरा एंड रेवती। तो जब वीनस उत्तरा के आसपास आने लगते हैं, राहु से कंजंक्शन होता है, 5 डिग्री पे होता है, वहाँ पे जो नेम लेटर्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं वो हैं प्राइमरी नेम लेटर्स हैं S, D और CH। S, D और CH। तो आपके आसपास अगर किसी पर्सन का नेम स्टार्ट में
एस से है, डी से है या सी एच उसमें आता है, तो वहाँ पे प्राइमरी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस इस पर्सन के साथ किसी तरह के कनेक्शन के बिल्डअप होने के बनते हैं। सेकेंडरी नेम लेटर्स के अंदर यहाँ पे आते हैं जे, वी एंड पी। जे, वी एंड पी ये सेकेंडरी नेम लेटर्स के अंदर यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। और आई थिंक सो कि एल नेम लेटर के साथ भी किसी तरह के कनेक्शन का डेवलपमेंट दिख सकता है। बट प्राइमरीज जो हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, उनके साथ सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, क्योंकि जैसे ही प्लैनेट उत्तराभाद्रा से रेवती की तरफ चलेंगे, आप कहेंगे कि साहब नक्षत्र बदल गया, उत्तराभाद्रा से अब रेवती की तरफ आ गया, तो क्या ये नेम लेटर्स चेंज होंगे, बदल जाएंगे, या फिर कुछ और नई सिचुएशंस और नई व्यवस्थाएं यहाँ पे राइज अप करेंगी? व्हाट यू थिंक, क्या हो सकता है? क्या आपको लगता है कि क्या यहाँ पे किस तरह की एनर्जीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी? आई थिंक सो एस नेम लेटर्स जो है रेवती के आसपास आते हुए थोड़ा थम जाएगा, तो एस नेम लेटर के लिए बेस्ट है कि भाई वो शुरुआत में ही संबंधों में जाए। अदरवाइज लास्ट के जो ट्रांजिट है, क्योंकि ये ट्रांजिट 4 मंथों का ट्रांजिट है, तो आप कह सकते हैं मंथ ऑफ अप्रैल के एंड में, मई में थोड़ा थम जाता है। उसकी जगह जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो जाती है डी में, एस, डी में, सी एच में, आई में और ए नेम लेटर में। ए नेम लेटर अगर आपका है के आसपास कोई पर्सन है, तो उसके साथ आप लेटर फेस ऑफ दिस ट्रांजिट में ज़्यादा कनेक्शंस को बिल्डअप करोगे। तो हमने प्राइमरी नेम लेटर्स को कवर करा। सेकेंडरी नेम लेटर्स में आई विल से बी एच एंड टी, ये वो नेम लेटर्स हैं जिनके साथ कोई संबंध रह सकता है जब लास्ट फेज ऑफ दिस ट्रांजिट होता है। तो दिस ट्रांजिट इज 4 मंथ का। शुरू के 2 मंथ में वो एनर्जीज एक्टिव हैं जो मैंने आपको शुरू में बताए, और लास्ट के 2 मंथ में वो हैं जो कि मैंने आपको अभी पर्टिकुलर टाइम पे बताया। तो आप इस तरह से मान सकते हो कि अगर आपके पास ऐसा कोई पर्सन है तो दोनों पर्सन्स के बीच में किसी तरह का अट्रैक्शन जो है वो डेवलप हो सकता है। और दिस इज कॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग प्लैनेट वीनस। द स्ट्रॉन्ग वीनस इज जस्ट स्ट्रॉन्ग। वो बड़ा आनंददायक ट्रांजिट जो है इस बार लगा है गाइस, क्योंकि वीनस और राहु मेलेफिक नहीं होते हैं। दो वीनस राहु चार्ट में अगर आपको दिखाई देगा तो समटाइम मैरिज में आपको दिखाई देगा कि भाई चीटिंग हुई है या फिर सेपरेशन रहा है, दूरी रही है। ये पिशाच विवाह है, क्योंकि राहु वीनस को पकड़ लेता है। तो वो एक एक्चुअल में एक टाइप ऑफ विवाह है जिसकी प्राइमरी कंडीशन ये है कि आप डिस्टेंस दे के रखिए। तो वो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वीनस एक टीचर है और राहु एक मिनिस्टर है। राहु राक्षसों का मिनिस्टर है और वीनस राक्षसों का टीचर है। तो इन दोनों का जब भी मिलन होता है तो आप मान सकते हैं कि जो वीनस की कमज़ोर एनर्जी हो जाती है ना कई बार, कि सोसाइटी आपको रोक लेगी या फिर डीले आपको बहुत बार सामना करना पड़ेगा, या फिर ब्लॉक अनब्लॉक, मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं उन सब का समाधान राहु के पास है फॉर प्लैनेट वीनस, क्योंकि वो मिनिस्टर है, मंत्री है। वो एडवाइस देता रहता है कि भाई ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो अब वीनस राहु से अगर आप एडवाइस का रोल लेते हो तो बहुत अच्छा है। राहु मीन्स विल पावर। विल पावर मजबूत होनी चाहिए। अब अगर आपकी विल पावर भी मजबूत नहीं है और आप एडवाइस भी नहीं लेना चाहते, तो 1 मंथ में केवल और केवल 2-3 दिन कोई अच्छे योग बनते हैं जब आपको किसी रिलेशन में जाओगे तो फिर भी सिक्योर एनवायरनमेंट दिखाई दे। नहीं तो हर ट्रांजिट गाइस अपने साथ अपने सेट ऑफ चैलेंजेस लेके चलता है, फियर इनसिक्योरिटी लेके चलता है। इनसिक्योरिटी से लड़ने के लिए ही हमारे हाथों में भगवान ने शक्ति दी है। तो इस शक्ति का हम यूज़ कहाँ करेंगे अगर सब कुछ सामान्य हो जाएगा तो इनसिक्योरिटी से फाइट करते हुए इस ट्रांजिट को कवर अप करना चाहिए। इस ट्रांजिट की अच्छी बात यह है कि 28 तारीख को ही ये ट्रांजिट लगता है और 30 तारीख को गुप्त नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। अब आप जानते होंगे कि वीनस अगर एनर्जी में होता है, एक्टिवेट होता है, तो किन महाविद्या की हमें पूजा करनी चाहिए, तो उसको मैं इस सेशन के अंदर नहीं मैं आपसे कहूँगा, बट हाँ आपको उनकी तरफ चलना चाहिए। और जितना आप माता लक्ष्मी, महाविद्यास इनकी तरफ चलते हो तो आप ये समझ लीजिए कि जो यूनिवर्स में हो रहा होता है ना अध्यात्म के अंदर, वो इनडायरेक्टली हेल्प करता है। तो गुप्त नवरात्रा इज इंडिकेटिंग कि भाई ये जो एनर्जी का फ्लो है ये सपोर्टिव फ्लो है, अच्छा फ्लो है। अब अच्छा फ्लो है लेकिन आपको कुछ चीज़ों से हटना होगा। दो ज़्यादा ईगो और द स्टेटस जो लगा रहेगा ईगो स्टेटस में, समझ लीजिए फाइनल 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 है ये। मतलब इसके बाद फिर कोई चांस नहीं है। अगर कोई कनेक्शन था है तो यही फाइनल है जिसमें वो सही हो सकता है। अगर यहाँ पे भी टूटा रहता है और नहीं वर्क करता है फिर उसमें कोई चांस नहीं है, क्योंकि फिर वीनस को आगे जाना होगा मेष में, जो कि सूर्य की प्रबल राशि है, जो कि क्या कहती है कि भैया अब ईगो स्टेटस की बात आ गई है। तो आप समझ लीजिए पर्सन अभी थोड़ा झुक सकता है, उसके बाद फिर कुछ झुकावट नहीं है, उसके बाद तो फिर दोनों तरफ से हथियार उठना है। तो दिस इज़ फॉर दिस सेशन। आई थिंक सो नेम लेटर्स का ध्यान रखना चाहिए। कौन सा टाइम अच्छा हो सकता है? 6 फेब का राउंड का जो टाइम है वो थोड़ा ठीक नहीं है। 6 फेब 7 फेब ये ऐसे टाइम है जिसमें शुक्र नीच नवमांश में है। और बेस्ट टू बेस्ट इस ट्रांजिट का टाइम जो है वो आपको 18 से 24 फेब के अंदर देखने को मिलेगा, जब आसपास आपके एनवायरनमेंट ऐसा होगा कि जैसे गंधर्व धरती पे उतर रहा है, या इन्जॉयमेंट फुल स्केल पे इन्जॉयमेंट जो है
हो रही होगी। तो ये फैब के अंदर का बेस्ट टाइम है। मार्च के अंदर आई थिंक सो ये ट्रांजिट बहुत अच्छा वर्कआउट करेगा। थोड़े डिलेमास आते हैं, थोड़ा सा पर्सन सोचता है कि यार क्या करूँ क्या नहीं करूँ, और एस नेम लेटर वाले मार्च के अंदर थोड़ा सोचेंगे। अभी दिस इज़ इन योर हैंड कि आप उसको किस तरफ लेके जाते हो, क्योंकि ये ट्रांजिट एक लास्ट होप की तरह है। इसके बाद कोई होप नहीं है। इसके बाद इस पर्टिकुलर ईयर में मतलब आप ये समझिए कि ऐसे ऐसे ट्रांजिट लगेंगे जिनका नाम ही खतरनाक तरीक़ों से स्टार्ट होता है। तो ये एक ट्रांजिट की व्यवस्था है। अब बात आती है कि किस राशि के लिए, किस लगन के लिए क्या होगा। राशि वर्सेस लगन हमने सेट कर ली है कि किसको किसके अनुसार देखना चाहिए। अगर मेष लगन की बात होगी तो ये जो ट्रांजिट है आपके 12th हाउस में हो रहा है। 12th हाउस इज़ ऑल अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस। 12th हाउस इज़ ऑल अबाउट किसी तरह के ट्रॉमा से अपने आप को हील करना। और 12th हाउस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्मिक रिलेशन। स्ट्रॉन्गेस्ट कार्मिक रिलेशन जो है वो 12th हाउस के अंदर वर्कआउट करते हैं। तो जब वो ट्रांजिट ही आपके 12th हाउस में लग रहा है वीनस का, तो आई थिंक यू शुड साइड विद द 12th हाउस ऑफ योर बर्थ चार्ट। 12th हाउस के साथ आपको साइड करना चाहिए। 12th हाउस की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस के चांसेस बन सकते हैं। 12th हाउस की वजह से आप किसी भी तरह के नए एक्सपेंडिचर की तरफ इन्वॉल्व हो सकते हो। तो मनी मैटर्स में तो एक्सपेंडिचर दिखाई देता है, और एक्सपेंडिचर भी ऐसा जिससे आप कुछ इन्जॉय करोगे, कुछ आनंद लोगे आप उसका। कम्स टू द रिलेशनशिप साइड, आई थिंक सो या तो कोई लॉन्ग डिस्टेंस रहेगा या कुछ ऐसा रहेगा जिसमें पहले बहुत सेपरेशन था, क्योंकि पाइसेस साइन 12th हाउस सॉल्यूशन ओरिएंटेड भी है और रोने का साइन भी है, इसमें रोया भी जाता है। तो जब यहाँ पे शुक्र आएंगे तो इसका मतलब है आपने पहले बहुत स्ट्रगल फेस करा है, चाहे वो डीले हो गया या फिर वो कोई पर्टिकुलर रिलेशन हो गया, और उसका ट्रॉमा आपके माइंड के ऊपर चढ़ा हुआ है। उस ट्रॉमा से निकलने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और द थर्ड, अगर ऐसा नहीं है और आप किसी नए पर्टिकुलर रिलेशन में जाना चाहते हो, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अलाइनमेंट फॉर यू गाइस, क्योंकि 12th हाउस में शुक्र वैसे ही प्रबल होते हैं और यहाँ पे वो पाइसेस साइन में और आ गए हैं विद प्लैनेट राहु। तो इकड़म तिकड़म करके किसी न तरह से रिलेशंस के अंदर, संबंधों के अंदर जाया जा सकता है। एंड आई थिंक सो अगर इस समय कोई संबंध बनता है तो डेफिनेटली वो लॉन्ग सस्टेन करेगा। किसी संबंध को लाने में 12th हाउस विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इसकी वजह से आपको या तो किसी कैफ़े रेस्टोरेंट की तरफ मूव करना चाहिए जहाँ आप कुछ खर्चा करो, कुछ एक्सपेंडिचर अपनी तरफ से करो, वहाँ से आपको कोई सफलता मिल सकती है। सीधा सीधा मैट्रिमोनियल साइट से, या फिर आप कहो कि भाई मैं इंस्टा यूट्यूब से कुछ मिल जाए ना, उसके चांसेस थोड़े से कम, थोड़े से डिक्लाइन मोड पे इस ट्रांजिट ने पुट अप कर दिया है। सेकंड बात अगर आती है वृषभ लगन की कि ये ट्रांजिट कैसे वर्कआउट कर रहा है, तो वृषभ लगन के लिए दिस ट्रांजिट इज हैपनिंग इन योर 11th हाउस। शुक्र आपके 11th हाउस में जा रहे हैं। तो इस ट्रांजिट की बेसिक कॉल तो आपको किसी तरह का लाभ देना है, किसी तरह का गेन देना है। सबसे पहली बात तो यह है कि आप स्पॉटलाइट में रहोगे, मतलब आप लाइमलाइट के अंदर रहने वाले हो। आपके एसेट्स की वजह से, आपके फ्रेंड सर्कल की वजह से, आपके बिहेवियर की वजह से, और कहीं ना कहीं 11th हाउस इज़ मोर अबाउट योर क्रिएटिव स्किल्स, उनकी वजह से। तो आप लाइमलाइट में रहोगे इन दिस ट्रांजिट। कन्फर्म है, इसमें कन्फर्म होने के अलावा कोई और पॉइंट नहीं है। सेकंड बात यह है कि आपके फ्रेंड सर्कल के टुवर्ड आपका आउटलुक बदलेगा। यू विल फील कि मुझे फ्रेंड सर्कल में कुछ करना चाहिए। और अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर रिलेशन है जहाँ पे आप फ्रेंड जोन हुए हो, कॉज 11th हाउस इज ऑल अबाउट द फ्रेंड जोन होना, अगर कोई फ्रेंड जोन होने की बात है तो गाइज वहाँ पे आपको इस ट्रांजिट में हेल्प मिल सकती है, कोई समाधान मिल सकता है। फोर्थ पॉइंट, क्या कोई नया रिलेशन हो सकता है अगर आप रिलेशन में नहीं हो तो? वेल मुझे ऐसा लगता है कि कॉज वीनस आपको बहुत सपोर्ट दे रहे हैं, तो एक बहुत शानदार पुल आपकी पर्सनालिटी में आ गया है। और शानदार पुल जब आपकी पर्सनालिटी में आता है तो कोई नया पर्सन आपके टुवर्ड अट्रैक्ट हो ना हो, लेकिन कोई आसपास का पर्सन आपके टुवर्ड अट्रैक्ट हो सकता है। तो आप उन नेम लेटर्स का ध्यान रखिएगा जो मैंने शुरू में बताया है। उनकी वजह से कोई पर्सन जो है आपकी लाइफ में खिंचा हुआ आ सकता है, आपके साथ कोई कनेक्शन जो है वो डेवलप कर सकता है। और आई थिंक सो वो कनेक्शन कम से कम फ्रेंड जोन पे तो चलेगा। मीन्स वो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई टॉक्सिक है भाई ये तो बस मुझे ब्लैकमेल एंड ऑल करेगा। फ्रेंड जोन पे तो वो चलना चाहिए। बेस्ट टाइमलाइन जो है वो 12 फ़ेब के बाद स्टार्ट होती है। अराउंड दैट आपका पूरा जो स्विंग है, आपकी पूरी जो पर्सनालिटी है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल स्काइज में रहता है। तो आप ये समझिए कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए ही ये ट्रांजिट खींच के आया है। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें यू आर स्टिल फिगरिंग आउट शुड एंटर इनटू इट और नॉट एंटर नॉट, तो वहाँ पे भी आपको इससे समाधान जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहीं तक इसको वैलिड रखना चाहिए और इसको रिलेशनशिप्स के टुवर्ड ज़्यादा वैलिड रखना चाहिए रादर देन द मैरिज फ्रंट। दो मैरिज का कोई सॉल्यूशन मिल सकता है, बट रिलेशंस में आप जितना वैलिड रखो उतना बेटर है। सो दिस इज़ फॉर वीनस इन द पर्टिकुलर 11th हाउस। कोई ना कोई संबंध फ्रेंड जोन की तरफ, फ्रेंड सर्कल की तरफ से खिंच के चला आ सकता है। या सोशल मीडिया आपको बहुत हेल्प करेगा, तो उसके टुवर्ड ज़्यादा रहिएगा। और जो नेम लेटर्स मैंने बताए हैं वहाँ पे देखने की कोशिश करिएगा। अगर हम बात करें धन की, फाइनेंस की, तो फाइनेंस के लिए दिस ट्रांजिट इज इंडिकेटिंग द एसेट। तो एसेट बिल्डिंग हो रही है।
कोई ना कोई एसेट जो है वो बनाया जा रहा है, चाहे वो बाइक हो, कार हो, प्रॉपर्टी हो, एफडीज हो, SIPs हो, कुछ भी ऐसा करना जिसमें एसेट आप बिल्ड करो। और आप ये ट्रांजिट ऐसा समझिए कि अगर कोई बहुत ही बड़ा डिसीजन लेना है तो 18-20 तारीख के बाद लीजिए, अदरवाइज कोई भी डिसीजन लेना इसमें डेफिनेटली हेल्पफुल है। अगर मिथुन लगन की बात करें तो मिथुन लगन में जो ट्रांजिट है ये हो रहा है कहाँ पे, 10th हाउस के अंदर। 10th हाउस में शुक्र ने क्या लगा दिया है, मालव्य राजयोग। मालव्य राजयोग यहाँ पे लगा दिया है, पंच महापुरुष राजयोग है। और जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में जो भी प्लैनेट पाइसेस में होता है वो मिथुन को देखता है, तो शुक्र आपको देख भी रहे हैं। तो आप ये से समझिए कि आपके 10th हाउस की बदौलत शुक्र आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। 10th हाउस क्या है, 10th हाउस आपके फादर भी हैं, 10th हाउस आपका वर्क लाइफ भी है, प्रोफेशन भी है, और शुक्र वहाँ से आपको देख रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी को इन्हेंस कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन कॉज ऑफ द वर्क कल्चर, कॉज ऑफ योर फादर, कॉज ऑफ योर चाइल्ड, कुछ ना कुछ ऐसा होगा फैमिली में जिससे कि आपका स्टेटस, आपकी पर्सनालिटी, आपका जो लुक है टुवर्ड द अदर्स और पर्सनालिटी वो डेवलप करेगी और ज़्यादा ग्रो करेगी। क्योंकि शुक्र यहाँ पे एक बेनिफिक प्लैनेट, अगर ये सैटर्न होता है तो मैं कहता नहीं भाई, थोड़ा ठंडक डाल देगी एनर्जीज़ में, बट शुक्र आपको वो पुलिंग फैक्टर देते हैं, पुलिंग एनर्जीज जो हैं वो प्रोवाइड करते हुए चलते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट है जो कि 10th हाउस में लगा है। एसेट और पावर और सत्ता, मतलब कोई संसाधन, कोई सत्ता, कार, बाइक एंड ऑल, वो परचेज कराने के लिए तो ट्रांजिट अपने आप में बेस्ट होता है। अब बात आती है रिलेशंस की। गाइस 10th हाउस रिलेशंस में एक्चुअल में अरेंज मैरिज को ज़्यादा इंडिकेट करता है। ये इंडिकेट करता है आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो या नहीं हो। जब शुक्र वहाँ पे ट्रांजिट कर रहे हैं तो अगर कोई ऑनगोइंग रिलेशन है तो मैरिज के क्वेश्चंस बहुत बनेंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से बनेंगे। कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें ब्लॉक अनब्लॉक हुए हो और अभी भी वो ट्रॉमा बरकरार है कि लाइक मैरिज तक बात पहुँची थी, अभी भी वो ट्रॉमा बरकरार है, तो उससे निकलने के लिए वन ऑफ द बेस्ट अलाइनमेंट है कि इस ट्रॉमा से बाहर आ जाओ। तो अगर कोई ईगो स्टेटस की फाइट है तो भी ये शुक्र आपको हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। थर्ड बात आती है कि क्या ये शुक्र मेरे लाइफ में कोई नया पर्सन ला सकते हैं? वेल डेफिनेटली ला सकते हैं, बिकॉज आपकी पर्सनालिटी में 4 मारा है, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर शुक्र का इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो आप अपने कम्युनिकेशन की वजह से और अपने वर्क लाइफ की वजह से कोई नए पर्सन को अपनी तरफ खींच सकते हो, ये कन्फर्म है। कौन सा पर्सन आएगा, क्या नेम लेटर्स होंगे, क्या वो पर्सन आपके बारे में सोचता है, इसके लिए आपको देखना होगा आपका मून साइन, चंद्र राशि, और आपको देखना होगा कौन से नेम लेटर्स हैं जो एक्टिव हैं। अगर आपके आसपास ऐसे नेम लेटर्स हैं तो आप ये समझिए कि उनकी तरफ से आपको कोई प्रपोजल, आपकी तरफ से उनको कोई बनने के चांसेस बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और बड़े एक्सट्रीम हैं इस बर्थ चार्ट के अंदर। तो आई थिंक सो एक अच्छी अलाइनमेंट जब 10th हाउस में लगती है तो लाइफ सेटल हो जाती है। लाइफ ऐसी हो जाती है कि यार ठीक है, मैं कुछ समस्याओं को आराम से कंट्रोल कर सकता हूँ, झेल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। तो कम्स टू द धन का मैटर, कम्स टू द लग्जरी का मैटर, शुक्र ने चार्ट को बहुत हेल्प अप करने की कोशिश जो है यहाँ पे सिटिंग इन द 10th हाउस करी है। अब आप कहेंगे साहब यहाँ राहु भी बैठा हुआ है, तो राहु को बैठा रहने दीजिए। राहु विद प्लैनेट वीनस का संयोग यहाँ पे हुआ है, राहु विद वीनस का, और वीनस का जो डिस्पोजिटर है वो जुपिटर 12th हाउस में है। 12th हाउस इज एक्सपेंडिचर। आई टोल्ड यू, कोई एसेट खरीदना है, मतलब प्रॉपर्टी हो गया, बाइक, कार, कुछ ऐसा परचेज करना है जिससे कि आपका स्टेटस, आपकी लग्जरी अप पे जाती है, टॉप नॉच हो जाती है। अब अगर हम बात करें कैंसर की, तो कैंसर राइजिंग के लिए क्या हो सकता है? देखिएगा, इस कैंसर राइजिंग के लिए ये जो पर्टिकुलर ट्रांजिट है पाइसेस का, कहाँ पे लगने जा रहा है? ये लगने जा रहा है आपके 9th हाउस में। 9th हाउस में बैठे हुए शुक्र ऐसे होते हैं जैसे स्वर्ग में बैठे हुए शुक्र। स्वर्ग का शुक्र, स्वर्ग का शुक्र मीन्स जिसके पास सब कुछ है, जिसे अब कुछ नहीं चाहिए, जिसने अब सब कुछ प्राप्त कर लिया है, तो उसकी भूख नहीं होती, उसकी डिज़ायर नहीं होती। वो पागलों की तरह पैसे के रिलेशन के पीछे नहीं भागता, क्योंकि वो शांत है, उसने शांति प्राप्त कर ली है, वो अपने आप में पूर्ण हो चुका है। तो आप ये मानिएगा कि ये शुक्र आपको यही फील कराएंगे कि मैंने पूर्णता प्राप्त करी है, मैंने बड़े चैलेंजेस से अपने आप को बाहर निकाला है। मुझे ऐसा लगता है आपने पास्ट में काफ़ी चैलेंजेस फेस करे हैं, और स्पेशली ऐसे चैलेंजेस जहाँ पे आपको बिल्कुल एक शैडो में डाल दिया गया था। ना कोई कम्युनिकेशन था, अगर रिलेशन की बात करूँ तो कम्युनिकेशन नहीं था, हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में इशूज़ थे, अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ तो ऑल ऑफ अ सडन गेन था, लेकिन फिर भी अनसिक्योरिटी थी कि भाई होगा नहीं होगा, कैसे चलेगा। लेकिन अब एक चेंज आया है, अब आप अपने आप को संतुष्ट फील कर रहे हो, अब आप भाग नहीं रहे हो लोगों के पीछे जैसे आप पिछले समय में भाग रहे थे। तो एक ये बिग सिक चेंज है जो आपको देखने को मिलेगा ओवरऑल। कॉज ये वीनस का ट्रांजिट है इन द 9th हाउस ऑफ द बर्थ चार्ट, तो मैं इसे बड़ा शानदार ट्रांजिट मानता हूँ। मैं तो आपसे ऐसा कहूँगा
कि यहाँ पर अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो फॉर श्योर एक बात है कि लॉयल्टी की वजह से ही पर्सन आपकी लाइफ में बैक आएगा। तो अगर कोई बैक आएगा या आप चाहते हैं या स्टिल उसमें है, मुझे नहीं लगता आप उस चीज़ में, आप उससे बहुत मूव कर चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई पर्सन नॉक करेगा आपके डोर को तो यू गोइंग टू ओपन इट, क्योंकि आपके अंदर वो अब दुख, गुस्सा, वो सब आपके अंदर से बाहर निकल के आ गया है। आपने कह दिया भाई नहीं, मैं माफ़ करके चलता हूँ लोगों को, मैं लोगों को क्षमा करके चलता हूँ। यह आपका अप्रोच हो गई है। सेकंड बात कि 9th हाउस इज़ ऑल अबाउट योर भाग्य। शुक्र वहाँ पे है तो भाग्य के लिए रिलेशनशिप एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। भाग्य पे रिलेशनशिप का डेंट देखने को मिलेगा। और डेंट जब मैं कहता हूँ तो कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, डेंट का मतलब है कि कोई इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि कोई नया रिलेशन आप बिल्ड कर लो, स्पेशली क्योंकि कर्क राशि जो है या कर्क लगन जो है उस पर वाटर का वैसे ही इन्फ्लुएंस होता है। तो एक त्रिकोण कंप्लीट हो गया वाटर का। कॉज ऑफ इमोशंस में बहने की वजह से आप बहुत ट्रॉमाओं से अपने आप को रिलीज़ कर लोगे। तो ऐसे कई बार हो जाता है कि भाई मैरिज नहीं हो रही है या फिर रिलेशन था, पर्सन चला गया और मुझे ट्रॉमास के अंदर अलोन छोड़ गया। तो क्या मैं उनसे बाहर निकल पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगा? आई थिंक सो टुगेदर निकल जाओगे। तो हो सकता है वो पर्सन भी आपकी लाइफ में वापस आ जाए। इसके चांसेस बहुत स्ट्रांग है। नवम भाव में जब प्लैनेट आता है तो ऑल ऑफ अ सडन ये ऐसा कर देता है। अदरवाइज कोई नया पर्सन आपको देखने को मिल जाएगा, कन्फर्म है। और नेम लेटर्स का ध्यान रखना चाहिए जो मैंने आपको शुरू में बताए हैं, क्योंकि उन नेम लेटर्स से ही कोई नया पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एंटर अप करेगा, आने की कोशिश करेगा, खींचने की कोशिश करेगा। तो अगर कोई आता है तो कोई ईगो रिलेटेड इश्यूज़ है तो लेटर फेज ऑफ दिस ट्रांजिट आफ्टर मार्च और मे, आफ्टर मार्च और इन द मंथ ऑफ मे। और अगर कोई सामान्य रिलेशन है या सामान्य बातें हैं तो आई थिंक सो फैब मार्च में वर्क कर सकता है शुरुआत में। तो इस तरह से ट्रांजिट वर्कआउट कर रहा है। अगर हम धन की बात करें तो धन में थोड़ा बड़ापन है। बड़प्पन का मतलब होता है कि फादर के लिए, फादर को हेल्प करने के लिए उनको पैसा दे देना, या फिर फादर से किसी भी तरह का पैसे का लेन देन, या फिर आप मान सकते हैं कि कुछ नया परचेज करना। दो यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आपके अंदर पूर्णता है कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट फिर भी कुछ ले लेते हैं ताकि परिवार को अच्छा लगे, ताकि स्टेटस जो है बाहर रिफ्लेक्ट करे। तो ये एक एनर्जी इस चार्ट के अंदर अभी वर्कआउट कर रही है और करती हुई देखने को मिलेगी इन द ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट वीनस, शुक्र के ट्रांजिट के अंदर। बात आती है लियो की। ये लियो के लिए क्या होने जा रहा है? ओके, सो फॉर लियो राइजिंग गाइज, ये जो ट्रांजिट है ये आपके 8th हाउस के अंदर हो रहा है। 8th हाउस को आप जानते हैं मैजिकल हाउस है, कभी भी कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ये वीनस है जो कि मूल कारक है किसके? रिलेशनशिप के। तो रिलेशनशिप के मैटर्स में कभी भी कुछ भी कहीं पे भी हो जाना, अनयूजुअल रिलेशंस रहना, जिसको आप डिकोड करने में ही अपना सारा टाइम लगा दो, एनर्जी लगा दो, पोटेंशियल लगा दो कि यार ये समझ ही नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। क्यों नहीं समझ आएगा? क्योंकि ये जो हाउस है केतु को बिलोंग करता है। इस हाउस के अंदर केतु की एनर्जीज बहुत फ्लो करती हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है इस हाउस के लिए किसी भी पर्सन के साथ कनेक्ट कर पाना। तो अगर आप किसी को नहीं समझ पा रहे हो या कनेक्शन को नहीं समझ पा रहे हो, सो बेटर उससे आप मना ना करो, नो मत कहिए, या फिर दैट ब्लॉक अनब्लॉक का गेम मत खेलिए, क्योंकि इस ट्रांजिट में सूर्य वर्सेस वीनस होने जा रहा है। द डार्क साइड ऑफ सूर्य, एक्चुअली नॉट सूर्य वर्सेस वीनस, द डार्क साइड ऑफ सूर्य, ईगो, स्टेटस, फाइटिंग, जो एनर्जीज होती हैं वो वीनस के खिलाफ होने जा रही है। तो अगर आप उन एनर्जीज को प्रेफरेंस देते हो तो आपके लिए जो वीनस है वो ठीक नहीं रहेगा। आपके लिए वीनस ठीक कब हो सकता है? जब आप उन एनर्जीज को प्रेफरेंस ही ना दो। आप कह दो भाई नहीं, मेरे लिए, टू मी दीज थिंग्स जस्ट नॉट मैटर, टू मी द रिलेशनशिप, इमोशंस, इन्वेस्टमेंट इनटू समवन, ये जो है ये ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप इस तरफ जाते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा गेन प्राप्त कर सकते हो, नॉट ओनली इन द रिलेशनशिप फ्रंट बट ऑल्सो इन द फाइनेंस फ्रंट। बिकॉज एट द एंड गाइज प्लैनेट वीनस और जुपिटर का एक्सचेंज लगा हुआ है ट्रांजिट के अंदर। जुपिटर इज इन टॉरस, वीनस इज इन पाइसेस, और ये जो एक्सचेंज है ये आपके 8th हाउस को स्टिमुलेट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। इस वजह से होगा क्या? एकदम से धन लाभ हो सकता है, एकदम से पैसे की आवक हो सकती है, इनकम जो है वो आपको एकदम से या तो प्रमोशन हो जाए, एकदम से आपको फाइनेंस जो है वो बूस्ट अप होते हुए दिखाई दे। और ये भी होगा तो ऑल ऑफ अ सडन होगा, ऐसा नहीं होगा कुछ भी प्री प्लान्ड है कि साहब पहले से ही प्रमोशंस ड्यू थे, ये तो होना ही था ना, एकदम से ऑल ऑफ अ सडन होना। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से कोई फ़ायदा हो जाना, फैमिली साइड से कोई फ़ायदा हो जाना, वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है इफ़ यू जस्ट गिव द प्योर एनर्जीज टू प्लैनेट वीनस। क्योंकि जो प्लैनेट 8th हाउस के अंदर जाता है वो एक्चुअल में बहुत डीप रिसर्च के अंदर चला जाता है। तो लियो वाले बहुत 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 ज़्यादा डीप रिसर्च करने जा रहे हैं कम्स टू द मैटर ऑफ रिलेशनशिप। वहाँ पे उसको वो बहुत ज़्यादा अंदर तक समझने की कोशिश करेंगे कि भाई यहाँ चल क्या रहा है, और समझ क्या पाएंगे। कॉज केतु है तो समझना जो है वो ईजी नहीं है, क्योंकि उस प्लैनेट के पास ब्रेन है ही नहीं।
वो प्लैनेट अंडरस्टैंडिंग लॉजिक्स को बिलीव ही नहीं करता। तो लॉजिक्स को छोड़ के ट्यूशन साइड से अगर जाते हैं तो बेटर हो सकता है। एंड थर्ड थिंग, जो नेम लेटर्स मैंने बताए हैं शुरू में, उनको एक बार चेक कर लीजिएगा। ऐसा कोई नेम लेटर का पर्सन है तो कोई संभावना है कनेक्शन बनने की, बिल्डअप होने की। इसके अलावा क्या हो सकता है इस ट्रांजिट के अंदर, दिस ट्रांजिट इज एक्चुअली 8th हाउस को जब इन्फ्लुएंस करेगी तो 8th हाउस के अंदर आप अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो। तो फैमिली लेगेसी में कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो, मैरिज की तरफ जाना चाहते हो, संतान का, अपने चिल्ड्रंस का ध्यान रखना चाहते हो। तो फर्स्ट से सेकंड मैरिज वाला जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि भाई सेकंड मैरिज एंड ऑल में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उनको एकदम से लग सकता है यार जाना चाहिए। फैमिली की टेक केयर करनी है, फैमिली की इमेज, रिस्पेक्ट एंड ऑल, इनका भी ध्यान रखना है। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हैं इस ट्रांजिट के अंदर कनेक्ट होते हुए चले जाएंगे। आई टोल्ड यू क्या आपको ध्यान रखना है और क्या नहीं, और इसमें कोई फियर नहीं लेना चाहिए। बिकॉज वीनस और राहु का कनेक्ट इन द 8th हाउस वन ऑफ द बेस्ट कनेक्शन होता है। ये कोई चीटिंग एंड ऑल को नहीं दिखाता, ये एक्चुअल में एक टीचर और एक मिनिस्टर के मीटअप को दिखाता है। तो उनके पास बहुत वेज हैं इस चीज़ को समझने की। तो अब तक का जो मेन इशू था कि भाई मुझे वो समझ नहीं आता कि इसमें हो क्या रहा है। राहु इज़ द मिनिस्टर, तो राहु आपको समझाने की पूरी कोशिश कर सकता है। हो सकता है आप ज़्यादा कम्युनिकेशन को फोकस अप करें, हो सकता है आप ज़्यादा अपना राहु की एनर्जीज़ को इसमें ऐड ऑन करें। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पे फ्लो हो रही हैं फॉर लियो राइजिंग। अब बात आती है वर्गो राइजिंग की। कन्या के लिए क्या होने जा रहा है, तो कन्या के लिए जो ट्रांजिट है ये आपके 7th हाउस के अंदर हो रहा है। वीनस आपके 7th हाउस को विजिट कर रहे हैं। वीनस जिस भी हाउस को विजिट करते हैं उसको वो बेटर करने की कोशिश करते हैं। वीनस बड़े सॉफ्ट प्लैनेट, आप गंधर्वों की ऊर्जा कह सकते हैं, बड़े इंजॉय करने वाले जो प्लैनेट हैं उनके अंदर वीनस को इंक्लूड किया जाता है। तो जिस हाउस में आएंगे उसको बेटर अप करेंगे, उसको कम्फी एनवायरनमेंट देने की कोशिश करेंगे। तो जब 7th हाउस को कम्फी एनवायरनमेंट देंगे तो डेफिनेटली मैरिज, रिलेशनशिप्स, ये जो क्वेश्चंस हैं, बड़े क्वेश्चंस, ये सरफेस पे आने लगेंगे। यू फील कि भाई यार इनके बारे में मुझे कुछ सोचना है। आपको लगन से देखना चाहिए, चंद्र राशि से देखना चाहिए, सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है। उसके लिए आप एक बार शुरुआत में देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा किससे देखूँ किससे नहीं देखूँ। अब ये 7th हाउस के अंदर वीनस राहु इन सब का मिलना किस तरह की चीटिंग को दिखाता है, क्या चीटिंग को तो नहीं लेकिन हाँ एक डार्कनेस को दिखाता है। क्योंकि 7th हाउस बेसिकली डार्कनेस का हाउस है। इसके अंदर संध्या होती है, इसके अंदर इवनिंग जो है होने लग जाती है। तो यहाँ पर जब वीनस और राहु का मीटअप होगा तो किसी तरह की डार्कनेस फ्लो हो सकती है। कुछ ऐसा लगता है कि यार रह सकता है कि यार यहाँ डार्कनेस है, यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ना समझ पाना किसी संबंध को इज़ क्वाइट पॉसिबल फॉर वर्गो राइजिंग। फिर भी कुछ ऐसे नेम लेटर्स हैं जिनसे अगर कोई संबंध होता है, प्रपोजल होता है, तो निश्चित रूप से आपके उनके साथ संबंध बन सकते हैं। इस ट्रांजिट के अंदर बुध थोड़े वीक कंडीशन के अंदर हैं, तो अगर कोई प्रपोजल आता है या कोई भी बात रहती है तो आपका कॉन्फिडेंस उसमें बहुत वर्क नहीं करेगा। इट मीन्स कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन जा रहा है, बट आपके पार्टनर का, स्पाउस का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप हो रहा है, उसका कॉन्फिडेंस अप जा रहा है। तो अगर कोई ऐसा रिलेशन है, क्योंकि ये जो ट्रांजिट है ये या तो लॉन्ग डिस्टेंस को दिखा रहा है या फिर ये किसी बंद रिलेशन को दिखा रहा है कि पहले था अब नहीं है, आप उसके ट्रॉमा से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर ऐसा है गाइज, तो जस्ट यूजिंग और डूइंग द सिंपल रेमेडीज़ ऑफ प्लैनेट वीनस, माता लक्ष्मी की पूजा इवनिंग के टाइम पे, आप उस ट्रॉमा से, उस चैलेंज से, उस इमोशनल ट्रबल से अपने आप को बाहर निकाल सकते हो, अपने आप को आउट कर सकते हो। ओवरऑल धन के लिए 7th हाउस का वीनस एक्सचेंजिंग विद प्लैनेट जुपिटर इज़ क्वाइट सपोर्टिव। वो धन मैटर्स में आपको अच्छा खासा सपोर्ट दे सकता है। लेकिन यहाँ पे संध्या हो रही है, इवनिंग हो रही है और राहु और वीनस मीटअप कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ी डार्कनेस है इस हाउस के अंदर। इस एनर्जी के अंदर एक डार्कनेस फ्लो कर रही है कि भाई मैंने डिसीजन लिया और कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो ये फियर कन्या को बहुत लगने जा रहा है। जो इस फियर को जीत लेगा वो इस ट्रांजिट का बाजीगर बन जाएगा, वो बहुत कुछ इस ट्रांजिट से निकाल पाएगा, क्योंकि ये ट्रांजिट बेसिकली एक अच्छा ट्रांजिट है। तो आई थिंक सो आपका 7th हाउस काफ़ी हैवी है, बिजनेस, पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट, जिसमें कोई और पर्सन आपको गाइडेंस दे रहा है, एंड उनसे थोड़ा सा बचना चाहिए, थोड़ा सा सेफ गार्ड रहना चाहिए। अगर हम बात करें स्कॉर्पियो की, तो स्कॉर्पियो के लिए जो ट्रांजिट लगने जा रहा है, दिस ट्रांजिट इज हैपनिंग इन द 6th हाउस। सो यू विल फील कि यार 6th हाउस प्रारब्ध क्या अच्छा है क्या नहीं है। लगन कुंडली से देखें या चंद्र कुंडली से, तो व्हाट योर पार्टनर्स फीलिंग टुवर्ड यू, योर एक्स और योर प्रेजेंट पर्सन, आप उसको चंद्र कुंडली से देख सकते हैं। और बहुत इन्फॉर्मेशन आपको इस सेशन के शुरुआत में मिल जाएगी, कौन सा नेम हो सकता है, किस तरह का पर्सन हो सकता है, लगन वर्सेस चंद्र कुंडली। तो ये जो ट्रांजिट है ये 6th हाउस में लगा है आपके, और शुक्र का किसी भी हाउस में आना उस हाउस के लिए अच्छा होता है। शुक्र एक सपोर्टिव प्लैनेट है, सॉफ्ट प्लैनेट है। दिक्कत क्या है कि शुक्र के पास लड़ाई करने की ताकत नहीं है। विद राहु मिल रहे हैं तो मिनिस्टर उनको एडवाइस दे रहा है, तो हो सकता है कि आप आने वाले समय में रिलेशनशिप के अंदर कभी ब्लॉक हुए हैं या कुछ फ्रेंड जोन या कुछ भी ऐसा रहा है जो कि टॉक्सिक है, तो उससे निकलने के लिए नए नए तरीकों को खोजेंगे कि यार इससे कैसे बाहर निकले।
और द सेकंड थिंग यू फील कि मैं सराउंडेड हूँ बाय एनिमीज, दुश्मन मेरे आसपास हैं, मीन्स आई एम इन टू अ रिलेशन कनेक्शन विद द फैमिली और द कल्चर समथिंग, जिससे कि दुश्मन मेरे आसपास हैं। तो ये जो ट्रांजिट है ये आपको उसमें हेल्प कर सकता है। द थर्ड थिंग, क्या कोई पर्सन आ सकता है? वेल पर्सन भी आ सकता है, लेकिन प्रारब्ध गाइस, प्रारब्ध मीन्स अगर कोई आएगा तो वो स्टे करेगा, वो लंबा आपके जीवन के अंदर रुका रहेगा। पहले आने के लिए नेम लेटर्स आप देखिएगा कि क्या ऐसे कोई नेम लेटर्स हैं, क्या ऐसी कोई एनर्जी है मेरे आसपास, अगर है तो उस पर्सन के साथ कोई संबंध बन सकता है। और द सेकंड इज, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है बट एक लंबे समय तक वो स्टे करेगा। 6 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख जो शुरुआत का ट्रांजिट का टाइम है उसमें कोई पर्सन आता है, इज़ नॉट गुड। उस वीनस उस समय बहुत कमज़ोर है, एक कमज़ोर प्लैनेट 6th हाउस में, मीन्स रिलेशनशिप बहुत कमज़ोर स्थिति में है। लेकिन जैसे जैसे ट्रांजिट अप पे जाएगा वैसे वैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और द मिड ऑफ द मिड ऑफ द मंथ ऑफ मार्च और द यू से स्टार्ट ऑफ मार्च बहुत स्ट्रेंथ चार्ट जो है वो पिक कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। तो आप उसको गाइड कर सकते हो, आप उसको ट्रेस कर सकते हो कि यार ये जो पर्टिकुलर एक्सेस है किस तरह से वर्कआउट कर रहा है इन माई चार्ट। अगर हम बात करें धन के मैटर की, तो वीनस का 6th हाउस में होना इज़ नॉट टफ और नेगेटिव, इट जस्ट एक्सचेंजिंग विद जुपिटर। तो हाँ, यहाँ पे कुछ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। कम्स टू बिग इन्वेस्टमेंट या बिग कोई मैटर है तो थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है पैसे के ट्रांजिशन में, अदरवाइज़ कोई लोन होना, डेट होना, कोई कर्जा एंड ऑल, इसकी सिचुएशन यहाँ पे थोड़ी बिल्डअप हो सकती है। क्योंकि एट द एंड गाइज इट इज़ एक्चुअली योर लॉर्ड ऑफ योर 12th हाउस इज विजिटिंग लॉर्ड ऑफ द 12th हाउस इज विजिटिंग हियर the 6th हाउस। तो फॉर लिब्रा आई थिंक सो थोड़ा सा मैनेज अप होकर चलना चाहिए। सो दिस इज़ फॉर लिब्रा, नॉट फॉर द स्कॉर्पियो। तो ये लिब्रा के लिए है। अब अगर हम बात करें स्कॉर्पियो के लिए कि स्कॉर्पियो के लिए क्या हो सकता है, सो फॉर स्कॉर्पियो दिस ट्रांजिट इज टेकिंग प्लेस इन द 5th हाउस, पंचम भाव के अंदर हो रहा है। अब बात है कि लगन कुंडली से देखूं या चंद्र कुंडली से, तो उसका हमने बिल्कुल रिफाइंड आंसर जो है वो शुरुआत में दे दिया है। कौन से नेम लेटर्स के साथ कनेक्शन हो सकता है उसके बारे में हमने बता दिया है शुरुआत में। तो सेशन को आप पूरा देखिएगा तभी वो सेंस बना पाएगा। अब बात है फॉर स्कॉर्पियो क्या हो सकता है। 5th हाउस को वीनस ट्रांजिट कर रहे हैं। प्लैनेट वीनस ऐसे प्लैनेट हैं जो जहाँ पे भी जाते हैं गाइस वहाँ पे बड़ा इन्जॉयमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, आनंद क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये गंधर्व हैं जिनको डांस, म्यूजिक एंड ऑल इनमें इंटरेस्ट है। जब ये 5th हाउस में आएंगे, 5th हाउस आपकी क्रिएटिविटी का हाउस है, तो क्रिएटिविटी के अंदर वही एनर्जीज फ्लो करेंगे जो कि वीनस से निकल के आती हैं। और ये रिलेशनशिप के लिए प्राइमरी हाउस है 5th हाउस। जब वीनस जैसे प्लैनेट यहाँ के बैठेंगे तो निश्चित रूप से आपके रिलेशनशिप में बहुत 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 कुछ ये प्लैनेट ऐड ऑन करने की कोशिश करेगा। कैसे ऐड ऑन करने की कोशिश करेगा साहब? क्योंकि 5th हाउस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप साइड, 5th हाउस इज ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी, अबाउट योर इमोशनल साइड। नाउ प्लैनेट वीनस जैसा प्लैनेट जब 5th हाउस में आएगा तो वो क्या करेगा? वो इस हाउस को एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा। और एक्टिवेट कैसे कर सकता है? विद द हेल्प ऑफ राहु। राहु मीन्स द ब्रेन, द बुद्धि। तो आप एक ऐसे पर्सन बनने जा रहे हैं जो कि अपने ब्रेन पावर का, टेक्निक्स का यूज़ करने जा रहे हैं। जो ये ट्रांजिट लगा है ना, ये ट्रांजिट है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ये ट्रांजिट है कोई ऐसा रिलेशन जो पहले से चल रहा था, बीच में कुछ समस्याएं आई और अब बड़े टॉक्सिक समय से गुजर रहा है, या कोई नया पर्सन आ सकता है, नहीं आ सकता है, मैरिज में डिले हो रहा है। तो इन सब का आंसर अब अपने ब्रेन से आप लेने की कोशिश करेंगे, नॉट फ्रॉम योर इमोशंस। पहले क्या हुआ था पिछले मंथ में, वीनस वाज इन योर 4th हाउस, सो यू आर लाइक ब्लाइंडली इन द इमोशंस कि भाई ठीक है इमोशंस ही हैं जो कुछ है। लेकिन अब ब्रेन, प्रैक्टिकलिटी वो आपको कंट्रोल करेगी, वो आपको डोमिनेट करेगी। एंड यू विल नो भाई प्रैक्टिकल होना चाहिए और मैं प्रैक्टिकल हूँ। तो प्रैक्टिकल होके बहुत समस्याओं को सॉल्व किया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नाउ सेकंड थिंग अबाउट दिस ट्रांजिट इज़ आपके संतान के लिए, बच्चों के लिए अच्छा है। तो मैरिज के फ्रंट में संतान एंड परिवार, वंश एंड ऑल, ये बड़े मैटर्स बन के बाहर निकलेंगे। और इस ट्रांजिट के अंदर आई थिंक सो अगर आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं अपनी स्किल्स को पॉलिश करने के लिए या फिर अपनी स्किल्स को शो करने के लिए, तो निश्चित चांसेस हैं कि आप किसी पर्सन से मीट करें। क्योंकि इस ट्रांजिट में हर इंसान के जीवन में कोई पर्सन जो है वो एंटर कर सकता है। उनका नेम लेटर मैंने पहले ही बता दिया है। तो अगर कोई पर्सन है या कोई आप तलाश में है तो 5th हाउस का सहारा लीजिए रादर देन द 11th और अदर हाउसेज। 5th इज यू आर गोइंग आउट, यू आर शोकेसिंग योर स्किल्स एंड देन पर्सन इज इंटरेस्टेड इन यू। सो मैट्रिमोनियल हो गया या कुछ भी हो गया, वहाँ पे अपनी स्किल्स को ज़्यादा शो करिए रादर देन योर डिग्रीज। अगर हम बात करें सैज की, तो लगन कुंडली से देखें, चंद्र से देखें, तो उसका हमने क्लियर आंसर आपको शुरू में दे दिया है। कौन से नेम लेटर्स के साथ कनेक्शन हो सकता है वो हमने शुरू में दे दिया है। अब बात आती है कि यहाँ पे कैसे ये ट्रांजिट वर्कआउट करेगा। सैज में ये ट्रांजिट होने जा रहा है इन द 4th हाउस, ठीक है, 4th हाउस के अंदर ये ट्रांजिट हो रहा है।
जब भी 4th हाउस में शुक्र उच्च के होंगे तो वो एक पंच महापुरुष राजयोग लगाएंगे जो कि मालव्य राजयोग है। इट मीन्स कि फाइनेंस, एसेट्स, प्रॉपर्टी, कार, बाइक एंड ऑल, इन चीज़ों को शुक्र ने सीधा सिक्योर कर दिया है। आप जानना चाहते हैं कि भाई रिलेशन के अंदर क्या हो सकता है, तो यहाँ पे आपने रिलेशनशिप के मूल प्लैनेट शुक्र को अपना हृदय दे दिया है, दिल दे दिया है, आपने अपना पूरा इमोशन का पूरा खजाना उसको हवाले कर दिया है। तो ये आप बहुत गहरे लेवल पे इस प्लैनेट को फील करोगे। आप फील करोगे कि यार नहीं, मैक्सिमम टाइम मेरे माइंड के अंदर या तो क्रिएटिव स्किल्स के बारे में कुछ चल रहा है या फिर शुक्र के बारे में चल रहा है। सो अगर पहले के समय में, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसमें ईगो में, स्टेटस के फाइट में आप कुछ डिस्टर्बेंस रहे, तो ये ट्रांजिट वहाँ पे आपकी हेल्प कर सकता है। सेकंड, दिस ट्रांजिट एक्चुअली इज इंडिकेटिंग द लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वाइब, या फिर कोई पहले कोई इशूज़ हुए हैं उनको सॉल्व करने की वाइब, तो उनमें इस ट्रांजिट की आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ज़्यादा इसका सपोर्ट मिलेगा। तो उस तरफ आपको ज़्यादा जो है अपना ध्यान लगाना चाहिए कि यार हाँ ऐसा कुछ था, तो उसको अब ठीक करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट टाइम है। क्योंकि एक बार ये टाइम अगर निकल गया गाइस, उसके बाद ये आएगा नहीं। 4-5 मंथ के बाद, मैं कहूँगा 2 मंथ के बाद ही सिचुएशंस जो हैं वो अजीब सी हो जाएंगी दुनिया में, ऐसी हो जाएंगी जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा रोबोटिक इंसान हो जाएगा। इमोशंस नहीं है, वैल्यू नहीं है, रिलेशंस नहीं है, कुछ नहीं है। तो जो गोल्डन टाइम है वो शुक्र ने दिया है, चल रहा है। और शुक्र ऐसे प्लैनेट है जिसको ईगो, स्टेटस आप उसकी तरफ लेके भी मत जाइए, उसको एन्जॉयमेंट, म्यूज़िक, प्रेम, इन चीज़ों की तरफ रहना है। तो अगर आप इस तरफ रहते हो तो शुक्र आपको डेफिनेटली जो है वो ग्रो कराएंगे, फ़ायदा देंगे, सपोर्ट देंगे, पावर प्रदान करेंगे। और क्या कहा जा सकता है इस ट्रांजिट के बारे में? वेल, दिस ट्रांजिट इज़ इन योर 4th हाउस। तो 4th हाउस मीन्स कोई ऐसा पर्सन जिसको आप नोन है, जिसको आप जानते हो, जिसके साथ कोई संबंध है, और वो भी कोई मून जैसा, चंद्रमा जैसा, कोई इमोशनल वैल्यू वाला, जिसके साथ इमोशनल इन्वेस्टमेंट रह सके। वहाँ की तरफ ये ट्रांजिट आपको पुश कर रहा है, खींच रहा है, पुल कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस ट्रांजिट में निश्चित रूप से संबंध बन जाने चाहिए, क्योंकि एट द एंड वीनस इज़ विद राहु। सो यू विल फीलिंग कि यार मेरे साथ कोई चीटिंग हुई, कोई धोखा हुआ, मैं जाऊँ ना जाऊँ, इल्यूज़न रहेगा, बड़ा इल्यूज़न रहेगा, फैमिली की वजह से, मदर की वजह से। इल्यूज़न मतलब छोड़ेगा नहीं आपको। उस सब को अगर ख़त्म करना है तो ट्राई ना साइड विद प्लैनेट वीनस, एंड वीनस इज़ ऑल अबाउट प्योर इमोशंस है वीनस के। अगर आप उसकी तरफ साइड होते हो, इमोशन में आके अजना चक्र को अनब्लॉक करते हो, एक्सप्रेस कर देते हो अपने आप को, तो बिलीव मी जो आंसर होगा वो आपके ही फेवर में जाएगा। को राइट करके रख लीजिएगा। तो ये एक वे है जिससे कि आप शुक्र को अच्छा कर सकते हो, क्योंकि इसने राजयोग ही लगा दिया आपके चार्ट के अंदर, पंच महापुरुष। इसने कह दिया भाई तुम पहले ही पंच महापुरुष ले लो। इसका मतलब इसकी अप्रोच टुवर्ड यू इज हेल्पफुल अप्रोच। आपका इल्यूजन इसके टुवर्ड दिक्कत दे जाएगा। अब अगर हम बात करें कैप्रिकॉर्न की, तो कैप्रिकॉर्न के लिए क्या होने जा रहा है? द ट्रांजिट ऑफ वीनस इज इन द 3rd हाउस। 3rd हाउस क्या है? 3rd हाउस आपकी स्किल भी है, आपकी विल पावर भी है। और 3rd हाउस ऐसा हाउस है जहाँ मंगल, शनि, राहु ये अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो राहु तो यहाँ पे है ही, अब यहाँ पे शुक्र और आ गए। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे 3rd हाउस में एक डोमिनेंस की फाइट हो सकती है, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो 3rd हाउस में बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है। राहु सेज कि भाई विल पावर, स्ट्रॉन्ग पावर होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे राहु पहले से थे, अब यहाँ पे शुक्र और आ गए। और इन शुक्र के आने से आई थिंक सो सिचुएशन थोड़ी बदलेगी। वीनस और राहु के कनेक्शन होने से सिचुएशन थोड़ी सी चेंज होगी। और चाहे चेंज कैसे होगी? चेंज ऐसे होगी कि आपका थोड़ा बिहेवियर सॉफ्ट हो जाएगा। ये फील यार मेरा बिहेवियर सॉफ्ट हो रहा है, मैं थोड़ा शांत इंसान बन रहा हूँ, और अब मैं एक ऐसा इंसान बन रहा हूँ जो कि पावर पैसा ना करके कुछ संबंधों के ऊपर भी ध्यान देता है। इस हाउस में जुपिटर नहीं चलते हैं, बिल्कुल नहीं चलते हैं। तो मैरिज, अरेंज मैरिज एंड ऑल, इनमें जिनको समस्या आ रही है उनके लिए भी समाधान इस ट्रांजिट ने अनलॉक नहीं करा है। इस ट्रांजिट की मेन कॉल ऐसे संबंधों के लिए जिनमें डिस्टेंस है, जो कि लंबे समय से चल रहे थे, बीच में किसी इशू से बंद हो गए, तो वीनस ने आपको एक चांस दिया कि भाई इसको वापस से ठीक कर लिया जाए। नाउ इट इज़ अप टू यू, या आप उसको करेंगे या नहीं करेंगे। अदर पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, चंद्र कुंडली, लगन कुंडली कैसे उन्हें देखना है, एक बार सेशन को शुरू से देखते आइए। क्या नेम लेटर हो सकते हैं उस पर्सन के, इसके आपको पता लगेगा। कौन से वो अच्छे दिन हो सकते हैं जब आप किसी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और मैं कहूँगा रात के टाइम पे कनेक्ट करोगे तो ईजिली कर पाओगे। रात के टाइम पे, इवनिंग नहीं, रात। तो रात के टाइम पे की गई चैटिंग, रात के टाइम पे की गई बातें जो हैं वो आपको सही साइड पे लेके जाएंगी। और दिन का टाइम आपको डुबा सकता है रिलेशंस के अंदर। तो बेटर ना साइड विद द 3rd हाउस ओनली। धन के मैटर्स में मैं कहूँगा, धन के मैटर्स में जुपिटर और शुक्र का एक एक्सचेंज है ना। शुक्र धन को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके चार्ट के अंदर, आप ये जानना चाहेंगे कि भाई ये इन्फ्लुएंस कर रहा है तो कैसे इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है आपको। तो जुपिटर आपके 5th हाउस को ट्रांजिट कर रहे हैं और शुक्र के साथ उनका एक्सचेंज है।
मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी एजुकेशन के दम पे, अपनी क्रिएटिव स्किल्स के दम पे अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो। शेयर स्टॉक में भी अगर जाते हो तो यहाँ पे इस ट्रांजिट से आपको फ़ायदा देखने को मिल सकता है। ये कन्फर्मिटी आपको मिलेगी जब आप सेशन को शुरू से देखोगे और एक बार राशियों को और लगन कुंडली के अंतर को समझोगे। गाइस, अगर हम एक्वेरियस की बात करें तो क्या होने जा रहा है एक्वेरियस के लिए, दिस ट्रांजिट इज हैपनिंग इन द सेकंड हाउस। शुक्र जब भी सेकंड हाउस में आते हैं अच्छे रहते हैं, क्योंकि काल पुरुष में शुक्र सेकंड हाउस के ही मूल अधिपति हैं। उनका शुक्र का काम क्या है, गंधर्वों का काम क्या है, इंजॉयमेंट देना। गंधर्वों का काम है कि आपके एनवायरनमेंट को अच्छा बना के रखें। और आप जानते हैं जिस चीज़ से राहु का जन्म हुआ, अमृत से, सोम से, उसके मूल रक्षक कौन है? गंधर्व हैं। गंधर्व उसकी रक्षा करते हैं। तो जब वो सेकंड हाउस में मिलेंगे तो खान पान के लिए, इंजॉयमेंट के लिए तो बेस्ट अलाइनमेंट है। अब बात आती है रिलेशंस में क्या हो सकता है। सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ फैमिली, राहु शुक्र, इट मीन्स कुछ पॉल्यूशन है वहाँ पे। तो जिनको अरेंज मैरिज एंड ऑल के इशूज़ हैं अभी वो बने हुए हैं, चाहे वो प्रपोजल कैसे भी आए, वो उस तरह से फुल स्केल में हेल्प नहीं कर पा रहे, उनकी मदद जो है वो फुल स्केल में नहीं मिल पा रही है। तो अभी एक तरह का रिजेक्शन मोड, एक तरह का डिटैचमेंट का मोड जो है वो बना हुआ है। और क्या कहा जा सकता है इस हाउस के बारे में, ये हाउस फैमिली का हाउस है, फाइनेंसेस का हाउस है, ये धन को सिक्योरिटी के लिए मानता है। तो अगर कोई रिलेशन में जा रहा है तो उसका स्टेटस, उसकी पावर एंड ऑल मैटर करती है कि उसके ऊपर पास कितने एसेट्स हैं, कितना उसका स्टेटस है, ये बड़ा मैटर करता है। क्या ये रिलेशन ये ट्रांजिट कुछ नया ला सकता है? देखिए गाइज, आप क्या सोच रहे हैं, आपका पर्सन क्या सोच रहा है, इसका अंडरस्टैंडिंग आपको लगन और चंद्र कुंडली से मिल सकता है। अब बात आती है कि कैसे ये वर्कआउट कर रहा है। तो सेकेंड हाउस इज़ द हाउस जहाँ पर प्लैनेट वीनस और प्लैनेट राहु बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट विद फैमिली इनके इशूज़ जो हैं कभी ख़त्म नहीं होते। तो फैमिली के साथ इश्यूज़ जो हैं इसके बने रहते हैं। फैमिली में एक्सपेंडिचर हो सकता है, लग्जरी हो सकती है, एड ऑन हो सकता है, कुछ फैमिली के लिए आप सपोर्टिव हो सकते हो, बट कम्स टू रिलेशन एक तरह का अपोजिशन है इनमें। और इस ट्रांजिट से आपको एक चांस मिला है कि आप उस अपोजिशन को हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। रात के टाइम पे इसे मैनिफेस्ट करो, सबसे अच्छा रहेगा। अगर किसी रिलेशन में हो और कोई दिक्कत है, 3-4 बजे माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज़ किसी रिलेशन के अंदर की तो हमने बात करी, इसी के साथ साथ लॉन्ग डिस्टेंस एंड ऑल का ही ये ट्रांजिट है बेसिकली। तो फिर भी अगर आप कहें कि कोई पर्सन कहाँ मिल सकता है, तो मैं आपसे कहूँगा कि पर्सन के मिलने में आपका सेकंड हाउस का हैप्पीनेस होना चाहिए। या तो वो फैमिली को हैप्पी करे या फिर उसका कल्चर आपके साथ थोड़ा बहुत सेटअप बैठे। बिल्कुल ही डिफरेंट कल्चर, बिल्कुल ही अपोजिट कल्चर का कि अप्रोच जो है इस ट्रांजिट की अप्रोच नहीं है। नेम लेटर्स कौन से हो सकते हैं, कैसे देखना चाहिए, एक बार शुरू से आप इसे देखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। एंड आई थिंक सो फाइनेंसेस के लिए एक अच्छा ट्रांजिट हो सकता है, लेकिन पैसा जो है इन्वेस्ट हो रहा है फैमिली पे, घर में कुछ नया लाने में एंड ऑल, पैसा जो है इन्वेस्ट हो रहा है, खिंच रहा है पैसा हाथ से। अगर बात आती है पाइसेस की, तो फॉर पाइसेस साइन वीनस जो है लगन में ही एक्सॉल्ट हो रहे हैं। अब लगन से देखें या चंद्र कुंडली से, तो इसके लिए एक बार सेशन को आप शुरू से देखिए, किस नेम लेटर से कनेक्शन हो सकता है। शुरुआत में सारे आंसर्स हैं, एक्सप्लेनेशन में सब बताया हमने। बात आई है पाइसेस की, तो यहाँ पे लगन के अंदर प्लैनेट ने मालव्य राजयोग लगा दिया। मालव्य होता क्या है, इट जस्ट एड्स ऑन कि आपको ये हर तरह की सिक्योरिटी दे देता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गई, जॉब सिक्योरिटी हो गई, लाइफ सिक्योरिटी हो गई, संजीवनी विद्या के कारक है तो वो दे देता है, एड ऑन कर देते हैं। राहु आपके लगन में पहले से थे तो आप बहुत समय से इल्यूजन डिलेमास का सामना कर रहे हैं कि क्या करूँ क्या ना करूँ, ये वो कन्फ्यूज़न है। अब शुक्र भी वहाँ पे आ गए, तो या तो ये होगा एक्सट्रीम पे कि आपके अब तक के जितने भी संबंध रहे हैं आपको उन पर गुस्सा आएगा। यू विल फील कि भाई सारे ही बेकार लोग थे, और यू विल फील कि भाई इसमें भी अब मैं क्या करूँ, कैसे रहूँ। तो गाइज ये जो ट्रांजिट है ये एक्चुअल में तो लॉन्ग डिस्टेंस को दिखाता है। ये ट्रांजिट दिखाता है ऐसे संबंधों को जिनमें दूरियां हैं, जिनमें पर्सन एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, या फिर उनके बीच में कुछ इश्यूज़ हुए हैं और वो अब एक ट्रॉमेटिक साइकिल में आके फंस गए हैं। तो अगर ऐसा कुछ रहा है आपके साथ तो आपको उपाय करने चाहिए किस टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे, माता लक्ष्मी के। आर बेस्ट वे इज़ कि आप उस समस्या से बाहर निकले, और वही ये ट्रांजिट कर रहा है। तो ये ट्रांजिट या तो आपको एक्सट्रीम पे ये कर देगा पॉइंट पे कि भाई सभी बेकार हैं, या ये कर देगा नहीं ये अच्छा है और इस पर ट्रस्ट करो। तो इससे एक फाइनल सॉल्यूशन जो है वो आपको मिल जाएगा। कोई नया पर्सन आ सकता है कि आई थिंक सो कि अगर कोई पहले का ही पर्सन है और अभी भी स्ट्रांगली है तो उसी के साथ क्लियर पिक्चर उन चीज़ों को ये ज़्यादा दिखाता है, क्योंकि पाइसेस अभी बड़े डिलेमास के अंदर घूमता हुआ ज़ोडिएक साइन है। उसके अंदर बहुत कुछ होने वाला है, वो बहुत कुछ के लिए प्रिपेयर हो रहा है और हर चीज़ से डरा हुआ है, सहमा हुआ है। तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो आई थिंक सो सिचुएशन जो है आपके कंट्रोल में आ सकती है। मॉर्निंग 6 to 8 माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। धन के मैटर में क्या कह सकते हैं, कॉज मालव्य है, एक मजबूती हो गया। तो मैं तो आपसे कहूँगा अगर आप रिलेशन पे ट्रस्ट कर लेते हो, बिलीव मी आप सही तरफ जा रहे हो।
क्योंकि यही प्लैनेट वो है जिसने आपको लाइमलाइट में लाया है, स्पॉटलाइट में लाया है। हर इंसान इस समय मीन राशि की बात कर रहा है, मीन लगन की बात कर रहा है। क्यों? कॉज ऑफ शुक्र, कॉज ऑफ रिलेशन। तो आप उसको नकारात्मक नहीं कह सकते। उसने आपको स्टेटस दिया है, उसने आपको कॉन्फिडेंस दिया है। थोड़ा सा ईगो स्टेटस को डाउन करके अगर कोई संबंध सुधारा जाए बहुत अच्छा हो सकता है। और जो कोई नए हैं एंड लुकिंग फॉर, तो ईगो स्टेटस डाउन करके खुद की पर्सनालिटी में तो बेहतरीन चार मारा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आराम से इन नेक्स्ट मंथ्स के अंदर संबंधों में जाया जा सकता है। ये ज़ोडिएक साइन ऐसा है जो उभय उदय है, दिन रात दोनों टाइम वर्क करता है, तो हर समय इसमें मैनिफेस्टेशन किया जा सकता है। बट आई थिंक सो ये बेस्ट टू बेस्ट रहेगा कि आप अराउंड 18-20 मार्च के बाद ही इस ट्रांजिट की पॉजिटिव कॉल को एक्सपेक्ट ज़्यादा करें, क्योंकि शुरू में ट्रांजिट बड़ा कंफ्यूज ट्रांजिट है। शुरू में शुक्र जो है वो लियो में, फिर वर्गो में, लिब्रा, स्कॉर्पियो, फिर रेट्रोग्रेड, तो बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो 18-20 के बाद एक क्लियर